हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का सेट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, आज का जो कटअप होगा वो कटअप होगा 74 मार्क्स। और जो स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है और आप लोग भी मेरे साथ रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? यानी कि यहाँ पे कह रहा है प्राकृतिक नेचुरल बहुलक पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, नेचुरल बहुलक है वह रेशम है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेशम। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक बहुलक के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए बस। सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबर, ये हैं जो प्राकृतिक बहुलक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? यानी कि उसके शरीर के अनुपात में उसका मस्तिष्क है, उसका सिर है जो बड़ा होता है, तो सिर बड़ा होता है वह चींटी का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चींटी। ठीक है, तो दूसरा का ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। देखिए कैफीन है फ्रेंड्स, यह तो ऐसे कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन ये कैफीन जो है चाय में भी उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चाय और कॉफ़ी दोनों। इसका राइट आंसर चाय और कॉफ़ी दोनों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आकाश का रंग नीला इस कारण होता है। देखिए आकाश का रंग जो नीला होता है वो स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकिरणन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चौथा का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में फ्रेंड्स हेमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, और रक्त में लाल रंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन युक्ति रुधिर कणिकाओं के कारण होता है। यानी ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया है, वह किया गया है डॉक्टर ए बी देसाई। इसका राइट आंसर सी होगा, ए बी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको फार्मूला बताया था, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है, अब यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो सी के जगह पे आप 50 डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से काटिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, और ये 9 इधर जाएगा तो 90। 90 बराबर F माइनस 32। ठीक है, तो F इधर आएगा तो कितना आएगा, 122, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस फार्मूला आपको ध्यान रखना, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसमें जो भी वैल्यू फ़ारेनहाइट दिया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल दीजिए, यदि डिग्री सेल्सियस दिया हो तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डाल दीजिए। इसमें से एक दिया हुआ रहेगा और एक पूछेगा, बस फार्मूला ही लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो आयोडीन मिलती है, वह मिलती है थायरोक्सिन हार्मोन में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थायरोक्सिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा है फ्रेंड्स, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह जाएगा डी, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्त अल्पता। ठीक है, उसके बाद है अर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। इसमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोफैथलेमिया सही है फ्रेंड्स। टोकोफेरॉल, देखिए फ्रेंड्स जो टोकोफेरॉल है वह उससे बेरी बेरी नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा टोकोफेरॉल से होता है वो होता है बंध्यता। मतलब कि बंध्यता कहने का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स, वह होता है
वह विटामिन ई के कारण, ठीक है, टोकोफेरोल विटामिन ई के कमी के कारण, और इसमें बेरी बेरी नहीं होता बेरी बेरी, बल्कि होता है वह विटामिन बी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि साइनोकोबालेमिन रक्त अल्पता सही है, और एर्गो कैल्सीफेरोल रिकेट्स ये भी सही है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं, इससे पता चले कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या फिर गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके अदर मेंबर जो व्यूअर हैं वो देखेंगे इस चीज़ को और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। देखिए, कर्क रोग उत्पन्न करता है, वो करता है पैरा बैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे के कारण कैंसर होता है, ठीक ना। और ये भी बात इसमें फ्रेंड्स कि अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा है, जो अल्ट्रावायलेट रे थेरेपी के द्वारा कैंसर का उपचार भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैरा बैगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, 12 का हो जाएगा डी राइट आंसर, B12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शक्कर का किण्वन यानी फेरामेंसन से बनता है। तो शक्कर का किण्वन यानी फेरामेंसन से जो बनता है वह है इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर ये होगा इथाइल अल्कोहल। और शराब भी है जो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी केसु रुकियों की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। यह कोइलोमेट होता है, यह त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड का निर्माण होता है, यह असीमित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो केसुरुकी प्राणी है वह समुदाय में कॉर्डेटा का उप समुदाय है, ठीक है। और बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वे कोइलोमेट होते हैं, सही है, यह त्रिस्तरीय होते हैं, इसके मस्तिष्क की संरचना जटिल होती है, ठीक है। और इनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड का भी निर्माण होता है, और इनके शरीर में लाल रक्त कण पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यह असमतित होते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी सभी विशेषता है जो यह आपका केसुरुकी प्राणी में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की बात की जाए फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है जो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैल्शियम इनमें से किसका एक संगठन तत्व है। देखिए, कैल्शियम इनमें से किसका एक संगठक तत्व है। तो कैल्शियम जो है वह मार्बल का एक संगठक तत्व है। मार्बल का फुल फॉर्म होता है CaCO3, मतलब इसका फार्मूला बोल दीजिए, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गाजर। नेक्स्ट है हीरो का अवरूप यानी कि अनदर फॉर्म ऑफ डायमंड। तो हीरो का अनदर फॉर्म, तो यह कार्बन का अनदर फॉर्म है, इसका राइट आंसर सी होगा। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, वो पहला है फ्रेंड्स वह है हीरा यानी डायमंड, दूसरा है वह है ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमनिस्टर फुलरेंस जो कार्बन 60 होते हैं। 3 है डायमंड, बकमनिस्टर फुलरेंस और एक और है वह है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इनमें से होता है। ठीक है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन होता है वह किस में होता है। तो वह होता है फ्रेंड्स, वह आलू में होता है मूल के द्वारा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो लाल कुर्ती यानी रेड सेट अब्दुल खान गफ्फार खां के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो परम भागवत धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है राजनीति रत्नाकर का लेखक, तो ये हो जाएगा चंदेश्वर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चंदेश्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी है जो कहा जाता है वह है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इसका राइट आंसर डी होगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किसके लिए हुआ है? तो फ्रेंड्स जो अघन्य शब्द है वह यूज हुआ है वह गायों के लिए हुआ है। इसका अघन्य का मतलब होता है न मारने योग्य, तो गाय को न मारने योग्य बोला गया है ऋग्वेद में अघन्य शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वह है 81 ईस्वी सन। इसका राइट आंसर बी होगा 81 ईस्वी सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा शिवाजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड फ्रेंड्स उसमें जो फांसी दी गई थी वह दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां को, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे या कौन थी? तो विनोबा भावे थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ है वह कुंडग्राम में हुआ है, इसे कुंडलपुर भी बोला जाता है, यह वैशाली में है, तो वैशाली के अंदर है कौन सा? तो कुंडग्राम, तो ज़्यादा सटीक कुंडग्राम होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कुंडग्राम। ऐसे कुंडग्राम नहीं रहे तो वैशाली भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे, इसका राइट आंसर डी होगा। और इन्हें है जो राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा, ध्यान रखिएगा, तो ये थे सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। जबकि पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय पूछे तो श्री राजगोपालाचारी, ये पहले और अंतिम भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पाटलिपुत्र के संस्थापक? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण से 1917 ईस्वी में। ठीक है, तिनकटिया पत्ती का विरोध किया उन्होंने। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया था वह रचा गया था 1908 को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो यहाँ पे बेगम हजरत महल नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर ये होगा। जबकि रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व झांसी से, नाना साहब कर रहे थे कानपुर से, और तांटे टोपे कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, और लखनऊ से कौन विरोध कर रही थी? तो बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था वह था तक्षशिला, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी? देखिए सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में जो दलित वर्ग के लिए जो सीटें दी गई फ्रेंड्स, वह सीटें दी गई थी 71 और 148, का राइट आंसर हो जाएगा बी 171 एंड 148। सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा 71 और पूना पैक्ट के द्वारा 148। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सेन गुटुबन इनका अति प्रबलशाली राजा था। सेन गुटुबन जो अति प्रबलशाली राजा था फ्रेंड्स, वह इसका राइट आंसर होगा चेरा। ठीक है, चेरा वंश का था, इसका राइट आंसर चेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? तो लाला लाजपत राय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो हुआ था बोध गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नजदीक ज्ञान प्राप्ति उन्हें हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, अक्टूबर 707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स खेड़ा का युद्ध जो है वह लड़ा गया था वह ताराबाई और साहू के बीच में। ठीक है, ताराबाई और साहू के बीच में, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। देखिए अक्टूबर 707 में ताराबाई और साहू के बीच प्रसिद्ध खेड़ा का युद्ध हुआ। कूटनीति का सहारा लेकर साहू ने धनाजी यादव को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे ताराबाई को अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों
के साथ पनहला में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, तो अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, वह ताराबाई और साहू जी के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? अपने आप को दूसरा सिकंदर जो कहता था वह है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी है जो सिकंदर सानी, जिसके पहली उसकी सफलता हासिल हुई थी, उसके बाद वो अपना एक उपाधि धारण किया था सिकंदर सानी का। ठीक है, और वो अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए फ्रेंड्स, 926 में जो नौजवान सभा बनाई गई थी वह भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में नौजवान सभा तो जो बनाई गई थी वह बनाई गई थी भगत सिंह जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह ए हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, 1926 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? शेर शाह का बचपन का नाम था वो था फरीद। इसका राइट आंसर ये होगा फरीद। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन की सीमा बनाती है। इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन मिलती है? तो वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, एबीसी इंडेक्स है वह संबंधित है कृषि, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो एबीसी इंडेक्स है वह स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? देखिए, ग्राम पंचायतों द्वारा जो कर लगाया जाता है वह स्थानीय मेलों पर कर, जो स्थानीय मेले गाँव में लगती हैं उस पर जो कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष की पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? तो वृक्ष के पत्तों का सरसराहट है 20 डेसिबल प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रंगटन या फिर रॉन्टजेन द्वारा किया गया? तो विल्हेम्स रॉन्टजेन के द्वारा है जो वह एक्सरे मशीन की खोज की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो कोलोराडो का पठार है सबसे बड़ा पठार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कोलोराडो का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है वह है 52, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? तो कहा जाता है फेजेंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी फेजेंडा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वह माउंट आबू में है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा माउंट आबू। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए, तो बेल्ट है, प्रेरिज है, तो प्रेरिज तो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट है बेल्ट, तो फ्रेंड्स बेल्ट है जो अफ्रीका का ग्रास है। नेक्स्ट है वो स्टेपी, तो स्टेपी की बात करें तो स्टेपी है यूरोप का। ठीक है, नेक्स्ट है लानोज, तो लानोज की बात करें तो लानोज है वह दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए का 4 बी का 3। देख लीजिए कौन मिल रहा है, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, तिलैया बांध, कोनार नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। देखिए फ्रेंड्स, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है, तिलैया बांध है जो बराकर नदी ये भी सही है जो झारखंड में है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है नागार्जुन सागर है जो कृष्णा नदी पे, ये भी सही है। यानी कि जिसका इसमें गलत कौन हो गया तो ये हो गया बी नंबर, तिलैया बांध। यहाँ कोनार नदी नहीं बल्कि बराकर नदी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी यानी बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है वह है नदियों में, झीलों झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में, भूमिगत जलों में। तो यह सब ज़्यादा है वह है जो स्थानीय हिम में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से मिलाना है। टोडा, देखिए टोडा जो तमिलनाडु की जनजाति है। नेक्स्ट है गारो, गारो है जो मेघालय की जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है लेप्चा, तो लेप्चा है जो सिक्किम की जनजाति है, और बीर बहोर है जो झारखंड की जनजाति है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। देख लीजिए कौन सा आंसर राइट होगा, ए का 3, बी का 1, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रकोष्ठ जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था? देखिए इसमें से निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रकोष्ठ जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक था? तो मंदाकिनी नदी में त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों में से एक था वह था चोराबाड़ी झील। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा चोराबाड़ी झील, ए, ठीक है। देखिए चोराबाड़ी झील है का अचानक प्रकोष्ठ जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए एड्रियाटिक सागर की रानी, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम। देखिए एड्रियाटिक इटली में स्थित वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है, या रोम नहीं होगा, यही तो गलत हो गया, इसको वेनिस कर लीजिएगा, वेनिस एड्रियाटिक सागर की रानी। जबकि लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस सही है, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम और टूला रूस ये सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा ए, सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वेनिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो यह है जो वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृक्षनुमा। 60 का आंसर सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं को समूह को क्या कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वह किया जाता है उड़ीसा के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मूंगफली, निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली है जो प्रमुख फसल है वह है गोम्बिया की। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा गोम्बिया, ठीक है। मूंगफली गोम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली का 6.9% हिस्सा है। सोच लीजिए 6.9% हिस्सा सिर्फ मूंगफली का है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक कर रखता है? तो फ्रेंड्स वह काली मिट्टी से रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यह जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व करके रखता है, इसे कम पानी की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? तो वह था फ्रेंड्स, वह था लीग ऑफ नेशन। इसका राइट आंसर होगा सी, लीग ऑफ नेशन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि वे अपने मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तथा युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। फलतः 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ के रूप में पृथक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा लीग ऑफ नेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कौन सी संख्या अन्य से भिन्न है? देखिए फ्रेंड्स, मैं मैथ के क्वेश्चंस को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कवर करूंगा। पहले मैं जीएस के प्रश्न को कवर कर देता हूं, ठीक है। इससे ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को ही देखने आते हैं और कुछ लोग मैथ के प्रश्न भी लगाते हैं। तो पहले मैं जीएस के प्रश्न को कर देता हूं ताकि उनके लिए ज़्यादा आसान हो, ठीक है। लेकिन ये आप जान लीजिएगा कि मैथ के क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप जीएस तो लगा रहे हैं मैथ लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शंस में
परेशानी हो सकती है। इस चलते आप मैथ के क्वेश्चंस को भी लगा लें इसका PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पे है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए अनुसूचित यानी एससी की सबसे संख्या अधिक है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। संख्या के माध्यम में बोला जा रहा है, प्रतिशत नहीं बोला जा रहा है, संख्या बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं प्राप्त है। देखिए मलक्का जो जल संधि है इसके अंतर्गत हिंद महासागर से चीन सागर के जाने का रास्ता है। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखिए भंग नहीं किया जा सकता तो राज्यसभा, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता और पर समाप्त किया जा सकता है तो समाप्त विधान परिषद को किया जा सकता है। इसे भी भंग नहीं किया जाता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या है, वह होती है 21। इसका राइट आंसर ये होगा 21। ये अधिकतम संख्याओं की संख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित हुई? तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, मूल संरचना का कंसेप्ट है, वह केशवानंद भारती केस के अंतर्गत आया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा? तो सभी न्यायालयों में राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा। तो अतिरिक्त महाधिवक्ता को, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अतिरिक्त महाधिवक्ता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार? देखिए सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार हुआ है जो महान्यायवादी का है। तो इसको आप राइट आंसर से कर दीजिएगा महान्यायवादी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी, सी आप गलत कर लीजिएगा, इसको बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है। देखिए निर्वाचन आयुक्त है जो हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे। यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त बोल रहा है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि परामर्श करेगा तो राष्ट्रपति से हटा सकते हैं। इसका राइट आंसर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? देखिए इनकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। या तो 6 वर्ष पूरा हो पहले हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए तो वो है जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे। नेक्स्ट है सरकारी आयोग की गठित हुआ और समीक्षा करने के लिए। देखिए सरकारी आयोग है फ्रेंड्स, वह जो गठित किया गया था तो किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए? तो केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट याचिका को कहा जाता है। तो यह रीट है जो किसके माध्यम से कहा जाता है ये चीज़? तो ये कहा जाता है वह मेंडामस के द्वारा। इसका राइट आंसर भी होगा मेंडामस, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा जो आपका जो रीट है, रीट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध की गई याचिका जो बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। तो एक बात करें परमादेश का फ्रेंड्स, तो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को अपने प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्य करने का आदेश जारी की जाती है, वो की जाती है वह परमादेश के द्वारा। प्रतिषेध है फ्रेंड्स, वह एक ऐसा आदेश है जो विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार से बाहर कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध या फिर वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है अपना अधिकार क्या है। यह रीट किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है जो कि अधिकार परीक्षा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं तो 100 क्वेश्चन करा दिए, इसका अभी मैथ का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप इन क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसका आंसर नोट कर लीजिए। चलिए तो मैं आंसर बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर 279,
क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी नंबर 31, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 और 68, क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा माँ, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा, आप इसका आंसर को लिख लीजिए एक अपने कॉपी पे, फिर आप इसे बना करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का डी। देखिए यदि आपका आंसर न मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे पता चले कि आपका आंसर गलत है या फिर मैं आंसर गलत बोल दिया हूँ, जिसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 71 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 80 यानी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 4 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 23.6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी 2/81। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा चचेरी बहन, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए रमेश और रानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी 350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 15 वर्ष 10 माह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए इसमें बाघ लोमड़ी जानवर के बारे में बोला, तो जानवर दोनों हैं, यानी ये जानवर हो गया, ये बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 तो मैंने करा ही दिया है, अब यहाँ से जीएस शुरू आता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मैथ्स के भी प्रश्न करा दिए हैं, आप उनका आंसर एक बार नोट कर लीजिएगा और जो आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम यदि हो मैथ बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर इस पर एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस सेट को लगाइए, 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हैं इस वीडियो को तो आपका कम से कम तो ये 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन इस तरह से मैं अभी पीछे कई सेटों को डिस्कस किया हूँ, तो उन सारे सेटों को भी आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।